इस समय है हमारे साथ सांसद आर.के. सिंह पटेल, बांदा और चित्रकूट के सांसद हैं ये भाजपा के। क्या क्या योजना प्रमुख रूप से ये चित्रकूट पर्यटन परिपथ है, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या योजनाएं हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार मीडिया न्यूज़ में। क्या क्या योजनाएं हैं, ये पर्यटन परिपथ है। देखिए, चित्रकूट धाम हमारा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की तपोस्थली है। 12 वर्ष तक यहाँ पर वनवास के कार्यकाल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता भ्राता लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर विराजे। और ये चित्रकूट का परिक्षेत्र हमारा पर्यटन के दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से तुलसीदास जी का जन्म स्थान भी यहीं है, इसी जिले में चित्रकूट में, राजापुर में, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना राजापुर में बैठ करके किया। तो ऐसे इस क्षेत्र को लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब डबल इंजन की आई तो इस चित्रकूट का सर्वांगीण विकास का खाका तैयार हुआ। और आज इस चित्रकूट को हमारे पर्यटन विकास की दृष्टिकोण से पूरे विश्व के मानचित्र में जोड़ने का काम पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज विश्व के नक्शे पर हमारा चित्रकूट आज अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ का हवाई अड्डा बन करके तैयार हो रहा है और भारत कब तक उड़ानें भरेगी। भारत का सबसे बड़ा रनवे वाला, पहाड़ों वाला हवाई अड्डा हमारा चित्रकूट का है। भारत में पहाड़ों पे हवाई अड्डे तो कई हैं, लेकिन जितना बड़ा रनवे हमारे चित्रकूट के हवाई अड्डे का है, उतना भारत के किसी भी हवाई अड्डे का, पहाड़ वाले हवाई अड्डे का नहीं है। पहला स्थान हमारे चित्रकूट का, हमारा हवाई अड्डा बनके 2-3 महीनों में यहाँ से उड़ानें शुरू होने जा रही हैं, लगभग बन करके तैयार है। और जल्द से जल्द यहाँ से देश दुनिया के लिए हवाई यात्राएं चित्रकूट में शुरू होंगी। दुनिया के पर्यटक चित्रकूट में भगवान राम की तपोस्थली पर यहाँ आएंगे। अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक जब भगवान पैदल चल कर के आए थे, उस रास्ते में राम वनगमन मार्ग को हमारी सरकार ने, माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने इस रास्ते को राम वनगमन मार्ग के नाम से 4 लाइन करके इसको डेवलप करने की शुरुआत किया है। अभी महोबा में पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री जी आए। उन्होंने चित्रकूट में 4 लाइन का बाईपास और राम वनगमन मार्ग का जो हमारा 4 लाइन का मार्ग है, उसको मैहर तक जोड़ने के लिए, सतना तक आगे बढ़ा करके उसको बढ़ाने के लिए ये उन्होंने किया है। और दिल्ली से सीधे चित्रकूट 4 लाइन का एक्सप्रेसवे, जो हम यहाँ से 12 घंटे में दिल्ली पहुँचते थे सड़क मार्ग से, ट्रेन मार्ग से भी, अब 6 घंटे में हम चित्रकूट से दिल्ली पहुँच रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने से तमाम जो भारत के तमाम सुदूर अंचलों के लोग हैं, वो विश्व के लोग हैं, वो यहाँ पर आना चाहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की तपोस्थली पर। तो उनको आने के लिए हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यहाँ पर सर स्वरोजगार के लिए क्या क्या योजनाएं किया गवर्नमेंट ने, ये चित्रकूट परिपथ के लिए और बांदा के लिए भी, ताकि आम लोगों को रोजगार मिले। देखिए, यहाँ पर डिफेंस का कॉरिडोर बना करके हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा स्वरोजगार का और उद्योग धंधे स्थापित करने का एक सिलसिला शुरू किया है। पहाड़ी हमारा जो ब्लॉक है चित्रकूट का, पहाड़ी से और प्रसिद्धपुर एक गांव है, दोनों के बीच में कई हज़ार हेक्टेयर ज़मीन, वहाँ पर ज़मीन किसानों की मुआवजा दे करके ले ली गई है। सभी किसानों को मुआवजा दे करके वो ज़मीन आरक्षित कर ली गई है। और जल्द से जल्द यहाँ पर जो इन्वेस्टर आने वाले, अभी इन्वेस्टर समिति जो लखनऊ में हुई है, हर जिलों में हुई है, चित्रकूट में भी हुई है, तो लखनऊ की इन्वेस्टर समिति में जो हमारे साइन हुए हैं, मसौदा साइन हुआ है, तो उस मसौदा में हमारे चित्रकूट में लगभग 65,000
करोड़ रुपए से ज़्यादा के समझौते साइन हुए हैं यहाँ निवेश करेंगे, निवेश करने के लिए। और वो डिफेंस के कॉरिडोर जो हमारी ज़मीन सुरक्षित हुई है, वहाँ पर सेना की तमाम छोटी बड़ी जो उत्पाद हैं वो वहाँ पर निर्मित होंगे। यहाँ तक कि यहाँ पर हमारे तोप बारूद गोला जो सेना में प्रयुक्त होने वाली राइफलें हैं वो भी हमारे चित्रकूट में बन करके भगवान राम की तपोस्थली की निर्मित चित्रकूट मेड इन चित्रकूट उसमें लेबल होगा और यहाँ से बन करके वो पूरे देश में पूरे विश्व में जाएंगी। तो कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ तो लग ही रही, लेकिन छोटे छोटे जो हमारे गांव में जो हमारी आधी आबादी की हमारी महिलाएं, देश में 50% हमारी नारी शक्ति की आबादी, उसके लिए स्वरोजगार की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है और स्वयं सहायता समूह गठित करके उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलाने का काम शुरू हुआ है। जहाँ हम शिवरामपुर में बैठे हैं, यहीं बगल में पथरौड़ी है, यहीं हमारा कंठीपुर रईपुरवा है, बहुत सारे गांव घुरटनपुर ये भी महिलाएं आज ही हमारे रामायण मेला परिसर में अपने उत्पाद का वहाँ पर प्रदर्शनी लगाने का काम आज किए थी। मैं गया था और वो कोई अगरबत्ती बना रही है, कोई लकड़ी के खिलौने बना रही है, कोई महिला जड़ी बूटियों से वो काढ़ा बना रही हैं, कोई महिलाएं मुरब्बा बना रही हैं, कोई महिलाएं अचार बना रही हैं, कोई महिलाएं स्वेटर बुनने का काम कर रही हैं। कोई योजना ऐसी भी है कि सरकार उनका उत्पाद खरीद ले? सरकार उनका उत्पाद खरीद रही है और उनको बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद के उसमें हमारे यहाँ लकड़ी के खिलौने बनते रहे हैं और वो विलुप्त हो गए थे। फिर से सीतापुर में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, उनका उत्पाद भी खरीदा जा रहा है, उनको बाजार भी मुहैया कराया जा रहा है और वो आत्मबल से मजबूत होकर के अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। जो महिलाएं 150 रुपए के लिए अपने पति देव से कहीं उम्मीद रखती थी कि हमें कुछ मिलेगा इनसे, आज वो महिलाएं उन महिलाओं से उनके पति देव उम्मीद करने लगे हैं कि इन महिलाओं के जेब में 1500 रुपये है, हमें बाजार जाना है तो इनसे हमें कुछ मिलेगा। ऐसी सोच पैदा करके, ऐसी कल्पना साकार रूप में परिणित करके भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे प्रदेश और देश और पूरे हमारे क्षेत्र का कायाकल्प करने का काम किया। अगले वर्ष संसदीय चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में बांदा और चित्रकूट क्षेत्र के लिए क्या क्या आपने विकास कार्य किए सड़कों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, बांदा चित्रकूट मेरा लोकसभा क्षेत्र है और बांदा चित्रकूट के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए भी कुछ चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है। जो चित्रकूट में आपको मैंने कुछ उदाहरण दिए, बड़ी योजनाएं, हर घर तक जल जीवन मिशन के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजना, एक एक परियोजना हमारी जल जीवन मिशन की है। और पूरे बांदा चित्रकूट के पूरे क्षेत्र में लगभग 5-6 परियोजनाएं यमुना नदी से कुछ बांधों से लिफ्ट करके पानी पहुंचाने का लक्ष्य हमारी सरकार का हमारा है। आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले हर घर तक नल की टोटी से जल पहुंचाने का लक्ष्य हमारा है और बड़े पैमाने पर तेजी से काम उसमें चल रहा है। करवी ब्लॉक में बहुत से गांव ऐसे हैं कि जहां भूजल स्तर बहुत नीचे है, तो वहां कैसे इस समस्या का निदान करें? वही मैं बात कर रहा हूं कि जहां भूजल स्तर नीचे है, हम अब हैंडपंप लगा के नीचे से ग्राउंड वाटर को निकाल करके हम उनको दोहन नहीं करेंगे। हम यमुना नदी जो पानी हमारा बहाव समुंदर में जा रहा है, उस पानी को लिफ्ट करके चांदी बांगर, सिलौटा बांगर, ये हमारी और जो बांध में हमारे रईपुरा एक बांध है हमारा, वहाँ से पानी ले करके, और बांदा में खटान और अमलीकौर 2 परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम यमुना नदी से पानी ले करके और यमुना का पानी कालिंजर करतल के कोने तक पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार का है। कहीं से हम जमीन से जल निकाल करके उनको पानी नहीं, यमुना का शुद्ध पेयजल हमारी सरकार देने जा रही है। यहाँ स्थानीय निवासियों की एक समस्या है कि शिवरामपुर से औरा अंडरपास में पानी भर जाता है, तमाम दिक्कतें होती हैं लोगों को आगमन में। देखिए, जितने भी अंडरपास बने
कोई शिवरामपुर है नहीं। झांसी से लेके प्रयागराज के बीच में जो झांसी प्रयागराज मार्ग है मानिकपुर वाया होते हुए, और मानिकपुर से सतना, इनमें जितने भी अंडरपास या देश में जहाँ भी बने हैं, उन सभी अंडरपासों में बिना डिजाइन के कुछ गलत बना दिए गए हैं। अंडरपास वहाँ बनने चाहिए जहाँ पर पानी की जल निकासी हो। शिवरामपुर में भी वही समस्या थी, और उसको नाला बना करके किनारे किनारे, पिछले समय में जब एमपी रहा तो उस समय समस्या उठी थी, और किनारे किनारे नाला बना करके एक जो आगे नाला जाता है नहर के पास तक, वहाँ तक उसको पानी निकासी के लिए प्रोग्राम बनाया गया। उसके बाद भी हल नहीं हुआ तो उस पर एक मोटर पंप लगा करके बरसात में उसको चलाने का एक सिस्टम बनाया गया है। और अभी भी वो कभी कभी ऑपरेटर नहीं है, कभी कोई समस्या मोटर की आती है तो हो सकता है कि कहीं गड़बड़ी हो, ये मैं मानता हूँ, लेकिन पूरा प्रयास है हमारा कि वहाँ पर आने वाले समय में जल निकासी होगी। और वाहन जो यहाँ पर पहले डूब जाते रहे, पहले तो एक बार यहाँ वाहन कई साल पहले मारुति कार किसी की डूब गई थी। अब वो समस्या धीरे धीरे उससे निजात मिला है। वो रोड भी, हमारी जो अंडरपास की रोड है वो भी कुछ क्षतिग्रस्त हुई है, रेलवे उसको बनाता है। हम लोग प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और अंडरपास जितने भी बने, मैंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है, उन अंडरपासों से जल निकासी के लिए उनका प्रबंध किया जाए। और भविष्य में जो भी अंडरपास अब बने वो ओवरब्रिज बने, अंडरपास सफल नहीं है, इसलिए अंडरपास वहाँ बनाए जाए जहाँ जल निकासी का प्रबंध है। अंडरपास हर जगह एक नक्शे से न बनाए जाएं। इसके लिए भी माननीय रेल मंत्री जी ने हमारी भावनाओं को स्वीकार किया है और उसमें निर्देश दिया है कि कोई भी अंडरपास नए इस तरह से नहीं बनेंगे जहाँ पर जल निकासी न हो। विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी करार देती हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने के लिए? बांदा में, चित्रकूट में, बांदा में ज़्यादा है। देखिए, विपक्षी बहुत कुछ आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, संगठन कहीं भी किसी जाति धर्म व्यक्ति के खिलाफ नहीं। अगर ये होता, मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास का जो वादा है, ये ज़मीन पर उतर करके पूरा न होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, जो बातें कही हैं, उनको धरातल तक ले जाने में मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, चाहे बांदा हो चाहे चित्रकूट हो। माइनॉरिटी की बात आपने कही है। अभी सीतापुर के और तरौहा में दो मोहल्लों में हमारी मुस्लिम बिरादरी की सबसे ज़्यादा आबादी, जो बस्तियां हैं उनकी जी। मुस्लिम बस्ती के नाम से लोग कहते हैं मुस्लिम बस्ती। उन बस्तियों में आप चल करके एक सर्वे करिए, देखिए एक तरफ से प्रधानमंत्री आवास के आपके पत्थर बोर्ड मिल जाएंगे। उन गरीबों को, मुस्लिम बिरादरी के महिलाओं को, जिनको कभी पक्की छत मुहैया नहीं हुई, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, उनके घरों को पक्का करा के, शौचालय बना के, गैस का चूल्हा सिलेंडर उनके घरों में जला के, उज्ज्वला का बल्ब जला के उनको रोशन करने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। विपक्षी पार्टियां जो सत्ता में रही हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी और तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की रही हैं सरकारें, लेकिन उन बस्तियों की तरफ कभी मुड़ करके देखा नहीं गया। खाली माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए तो भावनाएं भड़का करके ली जा सकती हैं, लेकिन उनके विकास का काम, अगर 3 तलाक जैसे मुद्दे को हल करने का काम, आज जो मुस्लिम बिरादरी की महिलाएं हैं उनको आज न्याय मिला है, मोदी जी की अगुवाई में आज 3 तलाक जैसा मुद्दा हल करके उनको न्याय देने का काम हुआ है। अभी कल ही परसों में बैठे एक पीड़ित महिला मेरे सामने आई थी, पिछले बुधवार को मैं यहीं था, तो एक पीड़ित महिला मेरे सामने आई थी। उसने कहा मेरे पति ने मुझे निकाल दिया है, मुस्लिम बिरादरी की थी, मुझे निकाल दिया है और मैं मुकदमा लड़ रही हूँ कोर्ट में। मैंने कहा तुमसे तलाक हो गई? बोले तलाक ले लिया उसने, मैं उसमें तलाक के बाद उसमें हिस्सा चाहती हूँ भाई, मैं उसकी पत्नी हूँ, मुझे मेहर दे दिया, मुझे उसने 1 लाख 1.5 लाख रुपए का जो भी समझौता था वो दे दिया, उससे गुजारा थोड़ी चलेगा। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश कौन करेगा?
मैं लड़ रही हूं कि मुझे उसमें पूरा हक मिले। वो दूसरी शादी करे, तीसरी शादी करे तो मेरा 50% का हक है। इसमें सरकार से प्रावधान है विधिक सहायता का भी, जो मुस्लिम महिला है उसको विधिक सहायता मिले। वही मैं कह रहा हूं कि आज उन महिलाओं को उम्मीद जगी है, वो आज मोदी जी को बधाई दे रही हैं, मोदी जी से न्याय आज उनको मिल रहा है। तो इसलिए आज उनको वो हमारे पास तक आकर के ये इसलिए कहने आई थी कि 3 तलाक कानून जो बना है उसको हमें यहाँ लागू करके न्याय दिलाइए, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। वो आज भी कह रही थी कि समाज भेदभाव कर रहा है, समाज भेदभाव कर रहा है, रिश्तेदार भेदभाव कर रहे हैं, रिश्तेदार दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हें वो समझौते का जो होता है मेहर, वो जो उस समय लिखा जाता है, वो निकाह के समय में जो लिखा गया था वो मिल गया। अब तुम जाओ बाहर, चाहे जहाँ जाओ, चाहे उसमें पेड़ में टंग जाओ और चाहे ट्रेन में कट जाओ। तो ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। समाज तो उसको कह रहा है कि तुम्हें यही न्याय है, वो धर्म के हिसाब से बात कर रहा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया गया संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की हम कसम खा के जब सत्ता पे आते हैं, पदों पे बैठते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको लागू कराने का काम अगर सच्चे रूप में आज किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया। जिन जिन सीटों पे मुस्लिम ज़्यादा हैं तो क्या वहाँ मौका देगी चुनाव में, निकाय चुनाव में बीजेपी संगठन मौका देगा या आगे आने वाले चुनाव में? देखिए, जहाँ मुस्लिम बाहुल सीटें हैं उनको भी जीते हैं, जहाँ योग्य हैं, जहाँ मुस्लिम बाहुल सीटें हैं हम अभी उनको भी जीते हैं। हमने रामपुर जीता है, रामपुर से बड़ी तो आजम खां की सीट से बड़ी तो मुस्लिम चेहरों को भी मौका देगा है? तो निश्चित तौर पर हमारे मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं हमारे दानिश अली जी, जो है दानिश आजाद अंसारी जी, अपने यहाँ पर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, हमारे भारत सरकार में भी 2 बार मंत्री अभी मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग। तो ये नहीं है कि हम माइनॉरिटी के लोगों को भागीदारी नहीं दे रहे, माइनॉरिटी के लोगों को चुनाव भी लड़ा रहे हैं, माइनॉरिटी के लोगों को सत्ता में भी भागीदारी दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का वादा है, तो सबका साथ सबका विकास हम जवान से ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम उनको ज़मीन पर धरातल पर उतारने का काम कर रही है।